अमेरिका से जो आया चुपके चुपके वो है अभिजीत दीपके। अमेरिका से भारत आया था चुपके चुपके। अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। सांसद महोदय ने तो अपने कवि में यह कह दिया, और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं अभिजीत दीपके जी का कि हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट डाली थी और कहा था कि गाली देना भारत में कब से अपराध हो गया। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? मैं बताना चाहूँगा उनको भी और बाकी लोगों को भी कि भारत में गाली देना अपराध है, था और रहेगा। गाली अपराध कहाँ पर नहीं है। आप अगर दोस्तों के बीच में कहीं एकांत में किसी को गाली देते हैं तो अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि आप अगर सार्वजनिक जगह पर किसी को गाली देते हैं तो वो अपराध था, है और रहेगा। भारत की जो धाराएं अभी नई बनी है, BNS भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत 352 और 354 के तहत भारतीय न्याय संहिता में ये गाली देना अपराध ही है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 352 अब ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई का प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का अपमान इस इरादे से करता है कि सामने वाला उकसकर हिंसा करे या सार्वजनिक शांति भंग हो जाए, तो उस पर यह धारा लागू हो सकती है। इस अपराध में 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि ये जमानती अपराध है, लेकिन इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुस्से में ऐसे शब्द या व्यवहार करने से बचें जो कानून की नजर में अपराध बन जाए। कानून का सम्मान करें और विवाद की जगह संवाद को चुनें। आप किसी को सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से गाली देते हैं, आप अगर किसी को उकसाने के लिए गाली देते हैं, आप लड़ाई झगड़े के उद्देश्य से सार्वजनिक जगह पर अगर गाली देते हैं, तो ये अपराध है और अपराध ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाद से बहन है क्या ये मोदी क्या चीज है? यो कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, उन्होंने इन सब के बावजूद माफ कर दिया सभी को, जिन्होंने उनको गाली दी, जिन्होंने उनकी माँ को गाली दी। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। स्वर्गीय व्यक्ति को गाली देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। गाली देना अपराध है। इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अश्लील गालियां दी है, इतनी कितनी भद्दी भद्दी दी है। जो लोग गाली दे रहे थे, लड़के लड़कियां, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इनकी ये गाली की स्टाइल देख के उनकी परवरिश जिन्होंने की है, यानी उनके माँ बाप, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की परवरिश है। इतनी गंदी गालियां लड़कियों के मुंह से निकल रही थी। बिल्कुल शेम है इस बारे में। हालांकि छात्रों के साथ हूँ, पेपर लीक होता है, किसी भी तरीके की गलत चीज़ें होती है पढ़ाई में, तो उसका साथ कभी भी नहीं दिया जा सकता है। हमेशा नीट के जो एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुए हैं, उसका निषेध ही रहेगा और उनके दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से किसी को गाली देने से सज़ा नहीं मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जो भी कानून है उसके तहत कार्रवाइयाँ हुई है और आगे भी होती रहेगी। भविष्य में भी पेपर अगर लीक होता है तो कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि विरोधियों ने किस तरीके से सांसद में विरोध भी किया। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।